Friends, today we start the topic all non-isomorphic groups of order 12. यदि ग्रुप का ऑर्डर 12 है, फर्स्टली वी फाइंड ऑल द एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12. तो 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1. तो इस आधार पर पार्टीशन ऑफ 2 जो बनता है वो बनता है 2 और 1 प्लस 1, और पार्टीशन ऑफ 1 जो है वो 1 बनता है. इट मीन्स वी गेट फर्स्ट ग्रुप यहां से Z4 और यहां से Z3. दिस इज द फर्स्ट एबिलियन ग्रुप एंड सेकेंड एबिलियन ग्रुप इज दिस. केवल 2 ही एबिलियन ग्रुप हो सकते हैं जिनका ऑर्डर 12 होता है. नाउ आवर स्टडी इज गोन्स टू नॉन एबिलियन ग्रुप. हमारा क्वेश्चन ये है कि नॉन एबिलियन कितने ग्रुप पॉसिबल हैं जिनका ऑर्डर 12 होगा. तो सबसे पहले सिलो थ्योरम से हम N2 निकालेंगे. N2 मतलब 1 प्लस 2 के डिवाइड्स 12. यहां पर 3 और यहां पर हम लिखेंगे इसका मतलब 1 प्लस 2 के डिवाइड्स 3. तो N2 पॉसिबिलिटी ऑफ N2 इज 1 और 3. N3 की पॉसिबिलिटी 1 प्लस 3 के डिवाइड्स 12. It means 1 plus 3 k divides 4. The possibility of N3 is 1 or 4. Case first, यदि N2 भी 1 हो और N3 भी 1 हो तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये केस पॉसिबल है या नहीं है. तो लेट H be a silo 2 subgroup ऑफ ऑर्डर 4. क्योंकि ये इकलौता सब ग्रुप इसलिए H इज नॉर्मल इन G भी होगा. K इज ए साइलो 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3. ये भी इकलौता सब ग्रुप इसलिए ये भी नॉर्मल होगा. H 4 ऑर्डर का है, K 3 ऑर्डर का है, तो इनके इंटरसेक्शन का ऑर्डर कितना होगा? 1 ही होगा, और वो ग्रुप केवल आइडेंटिटी होगा. तो यहां पर सारी बातें देखें. H का और H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. H इंटरसेक्शन की आइडेंटिटी है. तो जो H के जो होगा वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा H क्रॉस K. इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर ऑफ H K इज हियर ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ K बटे में इंटरसेक्शन का ऑर्डर 4 गुना 3 बटे 1 यानी कि 12. तो इसका मतलब ये जो H के है ये कुछ और नहीं ग्रुप G है, और ये H के इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K है, और इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट आइसोमॉर्फिक होती है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K. H कितने ऑर्डर का ग्रुप है? यहाँ पर H इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4. एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 मस्ट बी एबिलियन. ये भी एबिलियन, क्योंकि 3 ऑर्डर का ग्रुप क्या होता है? साइक्लिक. साइक्लिक मीन्स एबिलियन. यदि ये भी एबिलियन है, ये भी एबिलियन है, तो इनकी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी एबिलियन होगी. इट मींस G इज एबिलियन. बट हमने यहां पर क्या केस कह रखा है आपको कि हमने तो G को नॉन एबिलियन लेना है, तो इसका मतलब दिस केस इज नाउ नॉट पॉसिबल. दोबारा सुनो. H एबिलियन क्यों? H इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4. एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर P स्क्वायर मस्ट बी एबिलियन. नाउ K इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3. एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम मस्ट बी साइक्लिक. तो इट मीन्स वी गेट ये भी एबिलियन, ये भी एबिलियन. तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन, इसलिए G एबिलियन. तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल. नाउ वी डिस्कस द सेकंड केस. केस नंबर 2. हियर वी टेक N2 इज 1 एंड N3 इज 4. N2 इज 1 एंड N3 इज 4. तो हम कह रहे हैं हमने एक H नाम का सब ग्रुप लिया जिसका ऑर्डर 4 है, और ये एक 2 साइलो सब ग्रुप है G का, और ये यूनिक है इसलिए हम ये कहते हैं दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. और ये है हमारे पास 4 K1 K2 एंड K3. इन सब का ऑर्डर कितना है? 3 है, और ये चारों के चारों आपस में क्या है? कंजुगेट ऑफ ईच अदर. तो अब ध्यान से देखना, ये जो K है, इस K के पास ऐसी चीज है, ऐसी फिगर्स हैं
ये ऐसे फिगर हैं, इन सब में एक एलिमेंट तो है कॉमन आइडेंटिटी और दो दो एलिमेंट यहाँ है। इसी प्रकार ये ग्रुप बना। इट मीन्स दीज फोर कंटेन्स 1 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 एंड 8 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इस प्रकार 9 एलिमेंट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए। करेक्ट, ओके। तो ये है इसका पहला फंडा कि देखो के में 3 एलिमेंट है, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ये सारी बात हमने आपको बताई। नेक्स्ट, अब एलिमेंट बच गए हमारे 3। तो जो 4 ऑर्डर का हमने कहा ना एक सब ग्रुप है, जिस इसके अंदर 3 एलिमेंट तो ऐसे होंगे जिनका ऑर्डर 2 या 4 होगा और एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ऑर्डर आइडेंटिटी होगा। तो इस प्रकार जो 3 एलिमेंट बचे हुए हैं वो ये ही 3 है और कुछ कोई नहीं है। तो व्हाट इट कंक्लूड, इसका कंक्लूजन ये हुआ कि यदि ऐसा स्ट्रक्चर है तो ये एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर कितना होगा 8 एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 3 एलिमेंट ऐसे होंगे जिसका ऑर्डर 2 या 4, ऐसे 12 एलिमेंट आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अब देखते हैं, ऑर्डर ऑफ के हमारे पास 3 है, तो जी का के में इंडेक्स कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब कितने हमारे पास कोसेट एग्जिस्ट करेंगे 4। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर लेफ्ट कोसेट 4 मिल रहे हैं आपके पास। कौन कौन से मिल रहे हैं? फर्स्ट हम लिख रहे हैं जीवन के या इसको के कह दो। दूसरे का नाम दे रहा हूं मैं G2 के, तीसरे का नाम G3 के, चौथे का नाम G4 के। These are 4 कोसेट इन इंडेक्स सबग्रुप। अब हम एक सिग्मा मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं G से S4, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे? G के अंदर, फिर मैं आपको बता दूं ये मैपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से डिफाइन की जाएगी। सिग्मा ऑफ G एक परमुटेशन बननी है, और वो परमुटेशन कैसी होगी? GK1, GK2, G3 के एंड G4 के। ये एलिमेंट जाए G1 के, ये एलिमेंट जाए G2 के, G3 के, G4 के। बच्चों ये जो है देखो 4 एलिमेंट हैं, इन 4 एलिमेंट्स को आप क्या कर रहे हो? परम्यूट कर रहे हो। मैपिंग हमने डिफाइन करी। सबसे पहले हमने प्रूव करना है कि दिस मैपिंग इज वेल डिफाइंड। हाउ वी कैन प्रूव वेल डिफाइंड? आपने ऊपर कह दिया कि केवल 4 ही कोसेट बनेंगे, तो ये भी कोसेट हैं किसके? के। तो इसका मतलब ये इनमें से किसी एक के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें से कोई भी 2 इक्वल नहीं है। यदि ये मैं कह दूं कि ये वाला इसके इक्वल है, व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J, तो ग्रुप थ्योरी के अंदर प्रॉपर्टी है कि यदि G ग्रुप में है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। दोनों तरफ G इनवर्स से गुणा कर दो तो सेम आना चाहिए। होगा क्या? आपके पास ये बच जाएगा। आपने यहां कहा है कि G1, G2, G3, G4, यदि I और J डिस्टिंक्ट हैं तो ये भी डिस्टिंक्ट होंगे, तो दिस इज ए कंट्राडिक्शन। तो नो टू आर सेम। और ये मैंने बताया, ऊपर बताया आपने, केवल 4 ही कोसेट हैं, तो नो टू सेम। इसका मतलब ये यहां हो सकता है, यहां G2 आ जाए, यहां G1 आ जाए, यहां G4 आ जाए, यहां G3 आ जाए, तो ये एक एलिमेंट होगा S4 का। इस प्रकार ये मैपिंग आपकी क्या होगी? वेल डिफाइंड। अब देखो अगला टॉपिक है, हम इसको प्रूव करेंगे कि ये मैपिंग हमारी होमोमॉर्फिज्म भी है। हाउ वी कैन शो दिस इज होमोमॉर्फिज्म? सिग्मा ऑफ एच जी आपके पास क्या आएगा? G1 के, G2 के, G3 के, G4 के। एच जी G1 के, एच जी G2 के, एच जी G3 के, एच जी G4 के, ये आएगा। यदि हम इसको ध्यान से देखें तो वी कैन राइट दिस एज सिग्मा एच ओ सिग्मा जी। कैसे? ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू होगी G1 के, G2 के, G3 के, G4 के, G1 के, G2 के, G3 के,
G4 के। अब मैंने आपको यहां बताया था ये कुछ और नहीं, इन्हीं का ही कोई ऑर्डर है। तो हम ऊपर वाली लाइन अब यहां लेंगे G1 के, G2 के, G3 के, G4 के। अब जब इसके ऊपर H लगाएंगे तो इसका मतलब HG1 के, HG2 के, HG3 के एंड HG4 के। इसकी गुणा इसके बराबर आएगी। वी गेट दिस थिंग, ऑपरेशन इज प्रिजर्व। तो नाउ वी फाइंड कर्नल ऑफ दिस मैपिंग। वाई वी फाइंड कर्नल, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम वाई वी फाइंड कर्नल। उधर ही रखे। अब इसका कर्नल निकालना है। कर्नल क्या होता है? ग्रुप का वो एलिमेंट, यानी कि इसका वो एलिमेंट जो अपने आप को कहां ले जाए, आइडेंटिटी में ले जाए। इसको देखो, मैं कह रहा हूं कि ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, यानी कि G2 के भी के आए, G3 के भी के आए, G4 के भी के आए। वेरी गुड। तो कैसे पता लगेगा इसके बारे में, मैं आपको बताता हूं। व्हाट दिस सेज, ये हमें ये बताता है कि G बिलोंग्स टू K। ओके, तो इसका मतलब इसके अंदर जो G आ सकता है वो K से बाहर नहीं हो सकता। ठीक है, ये प्रॉपर्टी तभी होगी जब G K में बिलोंग करता हो। इट मींस एक तो बात क्लियर होगी, कर्नल ऑफ सिग्मा इज सबसेट ऑफ K। ऑर्डर ऑफ K क्या है? 3 है। और कर्नल जो होता है वो ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का। यदि हम इस केस की स्टार्टिंग देखें तो केस की स्टार्टिंग यहां से हुई थी कि 3 ऑर्डर का इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। तो इट मींस जो कर्नल है वो K के बराबर नहीं होगा, बट ये सब ग्रुप होगा किसका? K का। तो K का सब ग्रुप है और K के बराबर नहीं है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची कि कर्नल ऑफ सिग्मा का ऑर्डर 1 है। जिसमें भी कर्नल का ऑर्डर 1 हो जाता है वो मैपिंग हो जाती है 1-1। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये मैपिंग 1-1 है। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, एक ये मैपिंग डिफाइन की थी G से G4। इसको आपने पहले प्रूव किया वेल डिफाइंड, फिर आपने किया होमोमॉर्फिज्म और अब प्रूव किया 1-1। ऑन टू नहीं किया है। तो वी कैन से दैट G इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स इमेज। जो इमेज किसका सबसेट होगी? S4 का। जो G है ना यहां पर, उसमें 12 एलिमेंट है। यस, तो इसका मतलब इसकी इमेज में भी 12 एलिमेंट होंगे। ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड, हमने यहां पर प्रूव किया है कि इसके पास 8 एलिमेंट है जिसका ऑर्डर, वी हैव ऑलरेडी शो दैट G हैज 8 elements of order 3। और आप देखोगे S4 के पास भी 8 ही एलिमेंट होते हैं जिसका ऑर्डर 3 होता है। एंड दे ऑल बिलोंग्स टू A4 आल्सो। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई कि वो 8 के 8 एलिमेंट किसके पास चले जाते हैं? A4 के पास चले जाते हैं। तो ये जो 8 एलिमेंट हैं वे सिग्मा G के पास भी हैं और A4 के पास भी हैं। इट मींस दे आर बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन हैज 8 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। यानी कि इसके अंदर वे 8 एलिमेंट जरूर आएंगे जिसका ऑर्डर 3 है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक सब ग्रुप होगा, क्योंकि ये भी सब ग्रुप है और ये भी सब ग्रुप है। ठीक है, और इसके पास 8 एलिमेंट हैं जो इसके साथ भी कॉमन है।
चलो, तो इसका ऑर्डर, इसका मतलब इसके पास टोटल ओवरऑल में इट हैज मोर देन 8 है, मोर देन इक्वल टू 8। 8 की बजाय भी हम 9 कहेंगे, क्योंकि वन एलिमेंट इज कॉमन इज नेम एज आइडेंटिटी। और 9 ग्रुप के ऑर्डर को यहां पर कब डिवाइड करेगा? ग्रुप का ऑर्डर है 24, 24 को 9 कब डिवाइड करेगा? 9 से बड़ा ऑर्डर जो 24 को डिवाइड करे वो एक ही है जी, दैट इज नेम्ड एज 12। फिर कह रहा हूं, फिर बड़े ध्यान से, तो इसमें 12 एलिमेंट हैं, मैं ये भी कह रहा हूं 12 एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें 12 एलिमेंट हैं, परंतु इन दोनों के अंदर कॉमन 9 एलिमेंट तो आ गए। ये सब ग्रुप जो है, इसकी खासियत है, इसको A4 को भी डिवाइड करना है, यानी कि 12 को डिवाइड करना है। अरे इसमें 9 एलिमेंट तो दोनों में कॉमन है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि ये A4 के इक्वल आ जाए। ये A4 के इक्वल आने का मतलब है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसके अंदर सारी, और आपने ये प्रूव किया था कि ये किसके आइसोमॉर्फिक है? G के। तो इट मींस G इज हियर आइसोमॉर्फिक टू A4। तो आपने कौन सा केस अभी डिस्कस किया? मैं आपको फिर केस की बता दूं। वी हैव डिस्कस द केस व्हेन N2 इज 1 एंड N3 इज 4, और उसमें जो ग्रुप आया वो आइसोमॉर्फिक किसके हुआ? A4 के। तो अभी तक हम 3 ग्रुप निकाल चुके हैं। पहले 2 एबिलियन निकाले थे 12 ऑर्डर के, और अब तीसरा जो 12 ऑर्डर का निकाला है वो हमने निकाला है नॉन एबिलियन ग्रुप। अभी हमारा क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। अब हम अगले केस की बात कर रहे हैं, केस नंबर 3। इसमें हम 2 सब केस भी बनाएंगे। अब हमारे पास N3 1 है और N2 3 है। क्या मीनिंग? इसका मीनिंग ये है कि यहां पर एक H सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 है और वो नॉर्मल नहीं है G में, और K नाम का एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 3 है और वो नॉर्मल है G में। हम मान लेते हैं दिस K इज जनरेटेड बाई Y, दिस K इज जनरेटेड बाई Y, और इसमें 3 एलिमेंट होंगे। कौन कौन से? Y स्केयर और E। दिस इज अंडरस्टूड दैट कि Y इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो H के एक सब ग्रुप बनेगा हियर, क्योंकि K नॉर्मल है, और उसका ऑर्डर यहां पर 12 आएगा। तो इसका मतलब जो G के बराबर है, तो वी कैन से दैट एवरी एलिमेंट ऑफ G कैन बी expressed as YIX where I की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है और X बिलोंग्स टू H। यानी कि पहला एलिमेंट कहां से आए? H के लिख लो या KH, यू कैन राइट लाइक दैट XYI। तो पहला एलिमेंट कहां से आए जी? X से, और दूसरा एलिमेंट किससे आए? पहला एलिमेंट X से और दूसरा एलिमेंट किससे आए? K से। ऐसे एलिमेंट बनाने हैं, ठीक है, ओके। फाई हमने एक मैपिंग डिफाइन करी H से ऑटो ऑफ K। ऑटो ऑफ K का मतलब इस ग्रुप की ऑटोमॉर्फिज्म। कुछ बच्चों को नहीं पता हो सकता तो मैं बता देता हूं। इस ग्रुप में 3 एलिमेंट हैं, E, Y और Y स्क्वायर। आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी में जाएगी। Y के लिए 2 संभावना, यदि Y में जाएगा तो एक ऑटोमॉर्फिज्म, और Y स्क्वायर में जाएगा तो दूसरा ऑटोमॉर्फिज्म। 2 ही ऑटोमॉर्फिज्म पॉसिबल है। फर्स्ट नेम इज Y यदि Y में जाए, और सेकंड इज Y यदि Y स्क्वायर में जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑटो ग्रुप अपने आप में Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। तो ये हमारी कहानी आ गई। अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? बड़े ध्यान से देखो, मैंने कहा फाई अल्फ एक्स एलिमेंट यदि H का आए तो वो कैसे लिखा जाएगा? बड़े क्लियर शब्दों में मैं बोल रहा हूं। K की ऑटोमॉर्फ, K में 3 एलिमेंट होते हैं, ये अल्फा यदि यहां गुणा होता है अल्फा E अल्फा इनवर्स, तो ये दोबारा से आपका E ही आएगा। अल्फा Y अल्फा इनवर्स, ये मैपिंग हमने डिफाइन करी है। अब हमें मैपिंग हमने डिफाइन करी है, द फर्स्ट थिंग इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड सिंपल है। यदि अल्फा इक्वल टू बीटा है तो वी से दैट कि ये जो चीजें हैं वो भी इक्वल आएंगी।
ये सिंपल है, आप खुद कर लोगे, मैं इस पे नहीं जाता। होमोमॉर्फिज्म भी सिंपल है, फाई ऑफ अल्फा ओ फाई बीटा भी मैंने किया था, वैसा ही है, फाई ऑफ अल्फा बीटा आ जाएगा। हम इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहते, तो आप क्या कर दोगे, होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव कर दोगे। अब यहां पर दो सब केस बनते हैं। सब केस नंबर 1, यदि H अपने आप को X से जनरेटेड सब ग्रुप कहे, यानी कि आइसोमॉर्फिक टू क्या हो Z4, दो बातें हो सकती हैं। यहां पर H का ऑर्डर अपना है 4, तो 4 ऑर्डर के दो एबिलियन ग्रुप होते हैं। एक होता है साइक्लिक जो Z4 के आइसोमॉर्फ है, दूसरा होता है Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फ। उसको हम अगले केस में डिस्कस करेंगे। हम कहेंगे कि हमने अभी कहा था कि हर एलिमेंट इस टाइप का है। मैं कहता हूं कि जो X कैन नॉट कम्यूटेटिव विद Y, X कैन नॉट कम्यूटेटिव विद Y, otherwise G becomes abelian। क्योंकि आपने कहा है कि सारे एलिमेंट ऐसे हैं, यदि ये कम्यूटेटिव हैं तो हर x की पावर को बिना कुछ करे आगे लिया जाएगा और y की पावर को पीछे लिया जाएगा, और वी गेट ऑलवेज ए एबिलियन। तो इसका मतलब एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स इंप्लाइज एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई के इक्वल नहीं होगा, एक बात। दूसरा, के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये के का एलिमेंट है, तो ये भी गारंटी है कि ये एलिमेंट के में होगा। तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, ये एलिमेंट आइडेंटिटी तो हो नहीं सकता, तो वी विच लेफ्ट विद पॉसिबिलिटी दैट दिस एलिमेंट इज वाई स्क्वायर। तो अल्टीमेटली वी व्हाट वी गेट, हमारे पास एक ग्रुप है जिसके एलिमेंट हैं एक्स आई वाई जे टाइप, आई की वैल्यू है 0 1 2, जे की वैल्यू है 0 1 2 3। हमारे पास यहां कंडीशन है कि एक्स की 4e है, वाई की 4be है। आपने कंडीशन एक्स की 4e यहां से मानी है, वाई आपने जो के ग्रुप माना था उसके आधार पर लिख रहे हैं। और तीसरी कंडीशन हमारे पास ये अभी आई है कि और कोई संभावना बची नहीं है। इन सारी प्रॉपर्टी के साथ आप एक 12 ऑर्डर का ग्रुप बना रहे हो। सब केस 2 हमारा बचा है, जिसको हम अगले केस में डिस्कस करेंगे। व्हेन H इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 plus Z2, we will discuss in the next class.